हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 15। और आज का टॉपिक, आज का जो चैप्टर है वो हमारा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। तो आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे एज यूजुअल आपको पता है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार करेंगे और जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने प्रिपेयर कर लिया ये चैप्टर, वो इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट ले सकते हैं और देखें कि उन्हें कितना आता है। टेस्ट का सेल्फ एवेल्यूएशन करें और आपको तब पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जूम करके देखेंगे। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसका फार्मूला CH2OH CHOH CH2OH जो लिखा हुआ है, चूँकि ट्राईऑल है तो इस केस में आपको जो ध्यान रखना है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल इसका IUPAC नेम हो गया। और इसमें प्रोपेन का ई जो है वो माइनस नहीं हो रहा है, प्रोपेन का ई इसमें माइनस नहीं हो रहा है। और आप प्रोपेन को पूरा लिखेंगे, जूम करके देखें इसे, प्रोपेन फिर लोकेंट लगाएंगे 1 2 3, तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप का लोकेंट हो गया 1 2 3, और ये ट्राईऑल है तो इसका नाम हो गया, ग्लिसरॉल का पूरा नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। एक कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम हमें देना है। तो इसमें सबसे पहला रूल क्या होगा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने यहाँ से शुरू की 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन का डेरिवेटिव है। अब पेंटेन एक एल्केन है लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, तो ये पेंटेन ना होके सेकेंड स्टेप पे हम किस पर आए कि ये पेंटीन का डेरिवेटिव है। पेंटीन का डेरिवेटिव है पेंटुइन। दो दो दूसरे कार्बन पर ये डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लिखेंगे पेंटुइन। तो पेरेंट निकल के आया पेंटुइन, बट 1 और 2 पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी है और 3 कार्बन पर क्या है, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका हम प्रीफिक्स लगाएंगे विद इट्स लोकेंट। तो 3 मिथाइल पेंटुइन जो हो गया वो पेरेंट हो गया, और 1,2 डाइऑल। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि जो एल्कीन है, एल्कीन का हमने ई नहीं हटाया है क्योंकि ये डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो भी होंगे उनमें हम पेरेंट में से ई एल्केन, एल्कीन या एल्कीन इनमें से ई नहीं हटा के, ई हटाए बिना ही हम उसका सफिक्स लगाएंगे। जैसे कि आपने देखा, अगर हम फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं CH3CH2OH, तो क्या है, ईथेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन 2 हो गए, तो ईथेन हो गया, ई को हमें हटाना है तब हम OH का सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ई को आप हटाकर ईथेन, ई हटा के क्या लगा देंगे, इथेनॉल, ठीक है। जबकि अगर आपका ये डायॉल है 2 कार्बन वाला, तो क्या होगा, ईथेन। अब हम ये ई नहीं हटाएंगे, 1 2 डाइऑल। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं ग्लिसरॉल का और सेकंड क्वेश्चन का एग्जाम्पल, उसमें आपको ये चूँकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से बिना ई हटाए हुए आपको फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप का सफिक्स लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने ये दोनों एग्जाम्पल आज आपको इस एपिसोड में बताए हैं, ठीक है। ये और ये पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें 2 OH हैं, इसमें 3 OH हैं, इसलिए एल्केन का जब अल्कोहल का
सफिक्स आप लगाएंगे तो एल्केन का ई नहीं हटाएंगे, इसमें चूँकि पेरेंट क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन का भी ई नहीं हटेगा और सफिक्स अल्कोहल का लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। वाटर में अल्कोहल सॉल्युबल है, तो ये किस कारण से हैं, वो फैक्टर्स के नाम बताने हैं आपको। तो दो फैक्टर्स हैं अल्कोहल में, एक तो देखिए अगर हम देखें ROH या AR, एराइल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है, एक OH है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। ये पार्ट जितना बड़ा होगा वो क्या करेगा, उतना ही इसको वाटर में इनसॉल्युबल बनाएगा, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप का साइज़ या एराइल ग्रुप का साइज़ हाइड्रोकार्बन पार्ट होने के कारण हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से दूर भागेगा। ठीक है, जबकि हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उसमें O के साथ H जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाटर के भी वाटर मॉलिक्यूल जो है HOH उसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल जो है, अल्कोहल वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर ये अल्कोहल है, यानी कि वाटर के O जो है अल्कोहल के H से जुड़ेगा, या अल्कोहल का O जो है वो वाटर के H से जुड़ेगा, और डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, ये इसको वाटर में सॉल्युबल बनाती है। दूसरा फैक्टर मैंने बताया, साइज़ ऑफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप। जितना बड़ा साइज़ होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना बढ़ेगा, और साइज़ बढ़ने से ये क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ डीनेचर्ड अल्कोहल। तो जब अल्कोहल होता है, चूँकि लोग इसको पीते हैं, थोड़ा सा ये एक हार्ड ड्रिंक है और इसको लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं नशे के लिए, तो उसको इंडस्ट्रियल यूसेस वाला अल्कोहल भी कहीं लोग पी ना जाएं, तो उसको मिसयूज़ होने से बचाने के लिए इसमें क्या मिक्स किया जाता है, कॉपर सल्फेट एंड पेरिडीन। और क्या मिक्स किया जाता है, पेरिडीन। तो कॉपर सल्फेट और पेरिडीन मिला हुआ जो अल्कोहल है उसे हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, जूम करके देखेंगे। और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन ऑफ फिनॉल या डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहेंगे, फिनॉल नहीं अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में ये है, इस पर OH ग्रुप जुड़ा है और सेम स्ट्रक्चर है, उसमें जो OH ग्रुप है उसकी जगह पे कीटोन ग्रुप आ गया है या कार्बोनाइल कार्बन आ गया है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि अल्कोहल RCH2OH जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जो CH2 ग्रुप है वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो एक रिएजेंट है, अगर हमें मान लीजिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है और हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो केवल इसको अगले स्टेप पर ना ले जाए, ऑक्सीडेशन के नेक्स्ट स्टेप पे ना ले जाए और यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो ऐसा रिएजेंट है आपका PCC। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेंगे और एल्डिहाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिखे हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC, ठीक है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये कैसे बनता है, क्रोमिक ऑक्साइड, पेरिडीन एंड HCl इसका मिक्सचर होता है, तो वो क्या बना लेता है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बना लेता है, शॉर्ट में हम इसे PCC कहते हैं। और ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में,
और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसे कीटोन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको कीटोन में बदल रहा है। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, पीसीसी या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल। सेम क्वेश्चन है, इथेनॉल से इथेनॉल बना रहे हैं यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से किसको लेंगे, पीसीसी इन डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो कि मिक्सचर है क्रोमिक ऑक्साइड, पेरिडीन एंड HCl का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आउट ऑफ 2 क्लोरोइथेनॉल एंड इथेनॉल विच इज़ मोर एसिडिक एंड वाई। कि 2 क्लोरोइथेनॉल है और इथेनॉल है, तो 2 क्लोरोइथेनॉल में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, ठीक है, CH2 2 क्लोरोइथेनॉल हो गया, ठीक है, और इथेनॉल ये हो गया, ये H है। तो ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और प्रोटॉन अलग हो जाता है। तो 2 क्लोरोइथेनॉल इज़ मोर एसिडिक ड्यू टू -I इफेक्ट विच मेक्स द OH बॉन्ड वीक टू रिलीज प्रोटॉन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे आपको समझाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। यानी इथेनॉल से हमें इथेनोइक एसिड बनाना है, इथेनॉल नहीं बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट इन सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जिसे हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदल देगा। और यहाँ कंपैरिजन करने के लिए मैंने दोबारा ये फैक्टर रिपीट किया है कि अगर एल्डिहाइड को अल्कोहल में, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, यहाँ हम इसको दोबारा से लिखेंगे। अगर हम CH2OH अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो हमारा रिएजेंट क्या रहेगा, PCC, जैसा कि हमने इसमें देखा और जैसा कि हमने इसमें देखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज़ मोर वोलेटाइल, मतलब जो ज़्यादा इवेपोरेट जल्दी हो जाए, जिसके वेपर्स जल्दी निकल जाए, वो वोलेटाइल करेक्टर होता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। तो नाइट्रो ग्रुप और फिनॉल जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, एडजेसेंट पोजीशन पर है। तो नाइट्रो का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन OH के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये देखेंगे आप N O और ये OH, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, जिसकी वजह से जो दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इसका जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल्स जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक, वो मोर वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि बिकॉज इसमें क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है इसमें, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर, अब पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप और फिनॉल ग्रुप OH और नाइट्रो ग्रुप क्या है, पैरा अपोजिट है, पैरा पोजीशन पे है। तो इस तरीके से क्या होगा, इनके बीच में, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ NO2, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया। यानी अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटर मॉलिक्यूलर है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये इसको इवेपोरेट होने से, इसको वोलेटाइल होने से रोकती है।
तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल इट इज़ लेस वोलेटाइल, वाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इट इज़ वोलेटाइल, वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोक्रिसॉल विच इज़ मोर एसिडिक। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपको जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन रिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप के O से खींचेगी और ये OH बॉन्ड से ऐसे करके बेंजीन रिंग में जाएगा और बेंजीन रिंग से ये किस में जाएगा, नाइट्रो में जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रो में जाने से क्या होगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये प्रोटॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसिडिक, उसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द -I इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन। वाइल इन ऑर्थोक्रिसॉल, क्रिसॉल में क्या है, OH के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप वाली पोजीशन पर क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। नाइट्रो वाली पोजीशन पर क्या जुड़ा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। मिथाइल ग्रुप जो होता है उसका +I इफेक्ट होता है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, बेंजीन रिंग में जाएंगे, उसके बाद ये OH में जाएंगे और OH से H बॉन्ड में जाएंगे, यानी कि ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, OH बॉन्ड इज़ नॉट सो वीक, या ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। व्हेन फिनॉल इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन फिनॉल इज़ ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, वाइट PPT इज़ फॉर्म्ड, गिव द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर की जब रिएक्शन होगी, वाटर लिखा है हमने, तो ये क्या हो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है जिसकी वाइट PPT आती है। ये फिनॉल का एक टेस्ट भी है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसका UPSC नेम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन डाइऑर्गेनियम क्लोराइड इज़ हीटेड विद वाटर। बेंजीन डाइऑर्गेनियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ हीट करते हैं, वार्म लिखा है यहाँ पर, जूम करके देखेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तो फिनॉल बनाने के लिए बेंजीन डाइऑर्गेनियम क्लोराइड को वाटर के साथ हीट कर दें तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एंजाइम एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है, वो सुक्रोज से हमें क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। तो एक स्टेप ये है और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इथेनॉल बना। और सुक्रोज आपको पता है C12H22O11, ये घर में जो आप चीनी का यूज़ करते हैं वो चीनी है। तो दो एंजाइम हैं, जब हाइड्रोलिसिस होगी सुक्रोज की इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, तो ईस्ट में प्रेजेंट होता है, तो क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर बनाएगा। दोनों क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है, तो इसका मिक्सचर बनाएगा। इस मिक्सचर को ही हम इन्वर्ट शुगर कह देते हैं। तो इसमें यूज़ होने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम कहते हैं। इसी तरीके से अभी जो इन्वर्ट मिक्सचर मिला हमें इस स्टेप में, जो A मिला, इसको फर्दर कौन सा एंजाइम यूज़ करके, इसका जाइमेज एंजाइम जो होगा वो इन्वर्ट शुगर को, यानी कि इन्वर्ट शुगर में प्रेजेंट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों को किसमें बदल देगा, इथेनॉल में बदल देगा।
तो इक्वेशंस आप देख सकते हैं, दोनों एंजाइम क्या है, इन्वर्टेज और जाइमेज। इन्वर्टेज सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर में बदलता है, इन्वर्ट शुगर मतलब मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और ये जो मिक्सचर है इन्वर्ट शुगर, ये इसको जाइमेज जो है वो इथेनॉल में बदल देता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक